ये राधा भाव की साधना अत्यंत प्राचीन है और गोप्य भी। कुछ हद तक कह सकते हैं ये तंत्र के अंतर्गत आता है। पर सावधान, तंत्र कहते ही साधक डर जाते हैं। नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि गोपाल सहस्त्र नाम, जो कृष्ण भक्त वैष्णवों का बड़ा बलशाली सहस्त्र नाम है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तो करता ही है, पर तुरंत अंतःकरण को शुद्ध कर कृष्ण के दर्शन का अधिकारी भी बना देता है। ऐसे बहुत उदाहरण देखे गए हैं और अनुभव में भी आते हैं। तो यह गोपाल सहस्त्र नाम तंत्र के अंतर्गत आता है। जो इस राधा भाव की प्राचीन साधना से परिचित हैं, वे समझेंगे कि वृंदावन और बरसाना राधा भाव के मुख्य केंद्र हैं। इन स्थानों में ही इस भाव की साधना करने वाले बहुत विरक्त संत थे, हैं। वो एक सिद्ध मंत्र को निरंतर जपते रहते थे और आज भी जपते रहते हैं। अभी भी हैं वो महात्मा, गिरिराज जी की तलहटी में सिद्ध महात्मा हैं। देह पर कुछ नहीं पहनते और एकांत में उनसे पूछा जाए कि राधा भाव की प्राप्ति कैसे हो, तो उनका उत्तर होता है, भगवती ललिता की आराधना करो। फिर कुछ देर में बोलते हैं, युगल मंत्र का खूब जाप करो। ये युगल मंत्र तंत्र के अंतर्गत आता है, इसे साधारण मत समझना। यही युगल मंत्र तुम्हें निकुंज प्रवेश का अधिकारी बना देगा। भगवती ललिता को अवश्य मना लेना, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे श्री राघवेंद्र के दरबार में बिना पवन सुत हनुमान जी की आज्ञा प्रवेश निषेध है, नंदी की आज्ञा बिना शिवालय में प्रवेश निषेध है, ऐसे ही ललिता सखी की आज्ञा के बिना युगलवर श्री प्रियालाल के निकट पहुंचना भी असंभव ही है। तो राधा माधव को चाहो तो ललिता सखी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। राधा भाव की साधना करने वाले गोरखपुर के श्री राधा बाबा जी, उन्होंने अपनी ये घटना स्वयं बताई है। उन्हें युगल सरकार ने स्वयं आज्ञा दी कि इस नवरात्रि में भगवती त्रिपुरा सुंदरी की साधना करो और विधि विधान से करो। विधि कर्म कांड के लिए काशी में रहने वाले महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने मार्गदर्शन किया था। श्री राधा बाबा के लिए नित्य 108 कमल के फूल भगवती त्रिपुरा सुंदरी की पूजा के लिए पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने व्यवस्था कर दी थी। बाद में इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं राधा बाबा जी ने भी किया था कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी ही ललिता सखी हैं। इसलिए युगलवर ने त्रिपुरा की आराधना करने को कहा। श्री कृष्ण प्रसंग नामक अपने ग्रंथ में श्री गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपनी ही आह्लादनी श्री राधा के साथ मिलन के लिए त्रिपुरा सुंदरी की उपासना की थी। और वैसे भी ब्रज लीला में भी देखते ही हैं, ललिता सखी की कितनी हा हा खाते थे कृष्ण और कहते थे, मेरी राधा से मिला दे मुझे ललिते, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली भी ललिता सखी ही हैं। इन आह्लादनी शक्ति की यात्रा के बारे में कुछ जानते हैं। आह्लादनी ब्रह्म की शक्ति है, जैसे ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। परम शांत ब्रह्म है, उस शांत ब्रह्म से होती हुई शक्ति भगवान जो आकार लेकर प्रकट होते हैं,
और सबको अपने हृदय से लगा रहे हैं। यहाँ तक आह्लादनी की जो यात्रा है वो अति विलक्षण है। आपको साधारण रूप में इस उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है ताकि हम सब समझ सकें। हम सब लोगों ने डैम देखा है। नदी को रोककर जो डैम बनाए जाते हैं वो सभी ने देखे हैं। उन डैम में बहुत जल होता है, अगाध जल राशि होती है, पर वह जल शांत होता है। उस शांत जल में भी बिजली तो रहती ही है, पर शांत। जल कणों में एक होकर ही वह बिजली रहती है। बिजली जल से अलग नहीं है। पर अब विद्युत अभियंता यंत्रों के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से पानी से बिजली को उत्पन्न किया जाता है। मोटे मोटे तारों के माध्यम से उस बिजली को पावर हाउस में सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसी पावर हाउस से घर घर तक, कल कारखाने तक पंखा, हीटर, रेफ्रिजरेटर सब चलते हैं। हे साधकों, ऐसे ही ब्रह्म में शक्ति शांत थी, जैसे डैम में बिजली शांत थी, उस जल में ही थी। ऐसे ही ब्रह्म में शक्ति शांत है। परमात्मा यानी जो योगियों के हृदय में प्रकट हैं में जाकर कुछ हलचल हुई, पर भगवान यानी निराकार से आकार लेकर प्रकट हुए भगवान तक आते आते वो शक्ति जन जन में आह्लाद को, आनंद को प्रकट करने लगी। जैसे डैम के पानी में से अब बिजली निकाल ली, ऐसे ही भगवान के आकार लेते ही शक्ति प्रकट हो गई, सभी को आनंद देने लगी। बस यही आह्लादनी शक्ति है, इसी का नाम है श्री राधा। श्री राधा भाव सर्वोच्च भाव है। ये प्रेम साधना है, रस का उपनिषद है। इस रस साधना में काम, क्रोध, द्वेष, राग, इन्हीं सब का प्रयोग करके उस उच्च भाव में पहुंचना है। इन्हीं काम, क्रोध आदि से ही सीढ़ी बनानी है और ऊपर चढ़ना है। अद्भुत है ये साधना। काम यानी इच्छा, इच्छा प्रियतम की ही हो, सांसारिक कोई इच्छा नहीं। क्रोध, प्रियतम नहीं तो क्रोध। क्यों नहीं प्रियतम? इस बात पर क्रोध। प्रिय का स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा? क्रोध। अब लोभ, लोभ हो उसे निहारने का, उसे स्पर्श करने का लोभ, आलिंगन करने का लोभ, मिलन का लोभ। इस तरह से इन दुर्गुणों को त्यागना नहीं है, अपितु दुर्गुणों का ही सही प्रयोग करके पहुंचना है प्रिय के धाम यानी निकुंज। पर अंतिम एक बाधा है। क्या? अहंकार को छोड़ना होगा, सखी भाव की प्राप्ति करनी होगी, अपने स्वरूप में आना होगा, पहचानना होगा। पर कैसे? कैसे? यही प्रश्न किया था मानसरोवर में साधना करते अर्जुन ने भगवती त्रिपुरा सुंदरी से, ललिता सखी से। तब जो उत्तर दिया, मानसरोवर में अर्जुन साधना कर रहे हैं, दिव्य वन है वहां, मोर, अनेकानेक मोर हैं, पक्षी आनंदित हो कलरव कर रहे हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी अर्जुन की साधना से प्रसन्न हो प्रकट होती हैं और क्या आदेश देती हैं, क्या मार्ग निर्देशन करती हैं, उसके लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।